अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल, थोड़ा सा खेलता हुआ एनटीए, इस तरह का जा रहा है जेईई मेंस 2026 का जनवरी अटेम्प्ट। केमिस्ट्री जैसी सोची थी वैसी बिल्कुल भी नहीं आ रही, और आने वाली शिफ्ट में हो सकता है ना ही आए, लेकिन अब आपको कुछ आइडिया लग चुका है। फिजिक्स हमने सोचा था बहुत टफ हो सकती है, पर फिजिक्स आ रही है फॉर्मूला बेस और इजी, और मैथ्स तो जो खेला खेलती है वैसा ही खेल रही है, कहीं लेंथी, कहीं अनप्रिडिक्टेबल, कहीं ट्रिकी। आपका भी पेपर कंप्लीट हो चुका है और आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, पेपर आपका कैसा भी हुआ है, गिव अप नहीं करना है। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपको अपनी तैयारी वापस से शुरू कर देनी है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल पेपर था। तो अप्रैल की तैयारी में जब आप लगेंगे तो आप एक एक्सपीरियंस के साथ शुरू होंगे, यहाँ आपका एक्सपीरियंस जीरो नहीं होगा। पेपर देते टाइम पे कुछ आपको नई चीजें मिली, कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीजें मिली। जी हाँ, जेईई मेंस 2026 में जनवरी अटेम्प्ट पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर एनालिसिस लेके आई हूं मैं आपके लिए। यहाँ पर एनालिसिस का मतलब क्या, केवल पेपर का एनालिसिस नहीं, आपके साथ में क्या हुआ या आपके साथ में क्या हो सकता है, हम डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में। सबसे पहली चीज तो जो बच्चे पेपर दे चुके हैं, जो लोग हार चुके हैं, उनको मैं बात बोलती हूँ कि हारने का नहीं, डरने का नहीं। अभी केवल जनवरी अटेम्प्ट हुआ है, हमारा अप्रैल अटेम्प्ट इसी साल का बाकी है। अगर पेपर अनप्रिडिक्टेबल था तो वो आप लोगों के लिए, सबके लिए था। कट ऑफ हमेशा के कंपेयर में थोड़ी सी डाउन जाना तय है, ये मान के चलिए। तो आप जो भी स्कोर अपना मान के चल रहे हैं, अगर वो आपका सेफ स्कोर नहीं है, सेफ स्कोर क्या है इस बारे में भी हम अलग से बात करेंगे। अगर आपका वो सेफ स्कोर नहीं है तो बिना सोचे समझे जो 12th के स्टूडेंट्स है, अपने बोर्ड के साथ में जेईई अटेम्प्ट के सेकंड अटेम्प्ट के पे तैयारी करना शुरू कर दीजिए अप्रैल अटेम्प्ट पे। और जो बच्चे बोर्ड्स में नहीं है, 12th के नहीं है, जो ड्रॉपर्स हैं, जो दोबारा पेपर देने वाले हैं, वो लोग अपने अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। जी हाँ, अगर आपको लगता है नहीं मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, मेरी ही केमिस्ट्री खराब थी, मैंने ही तैयारी अच्छे से नहीं की होगी, नहीं बचा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम बच्चों के साथ में इस बार ऐसा हुआ है। आपकी उम्मीदें सबसे ज्यादा हाई होती है केमिस्ट्री के साथ। मैं खुद केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ, मैं आराम से पेपर देख के बता सकती हूँ कि बच्चा केमिस्ट्री में इस बार हुआ है अच्छा खासा परेशान। अगर एक इजी क्वेश्चन भी आपका आया है लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से आ गया, तब भी आपकी परेशानी बढ़ी है। अगर आपके मिक्सिंग वाले क्वेश्चन आ गए तब भी आपकी परेशानी बढ़ी है। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ गए तब भी आपकी परेशानी बढ़ी है। तो केमिस्ट्री ने एक अच्छा खासा खेला खेला है। तो आप ये न मान के चलिए मैं केमिस्ट्री को हाई स्कोर पे लेके जा रहा था या जा रही थी और मेरा केमिस्ट्री ही खराब हो गया तो मेरा सिलेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। पहली चीज, इस गलतफहमी को दूर करिए। ये प्रॉब्लम मैक्सिमम बच्चे फेस कर रहे हैं और सबके साथ हुई है। जो बहुत कॉन्फिडेंटली भी निकले हैं तो उनके साथ में भी ऐसा नहीं है कि भाई हो सकता है कि पेपर के अंदर स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा है। ये जो वीडियो मैंने आपका बनाया है, ये ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन नहीं आया, क्या है हमारे पास में, ये क्वेश्चन है। आपको ये जो एनालिसिस है वो आपको इसलिए बताया जा रहा है कि ये जो हुआ है वो सिर्फ आपके साथ में नहीं हुआ है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको गिव अप नहीं करना है। आपने अपनी तैयारी अपनी तरफ से बेस्ट की थी, अब खेल गया तो खेल गया। एनटीए फिजिक्स, कुछ बच्चे सोचते हैं फिजिक्स टफ लग रहा है, हार्ड लग रहा है, हम उसे कम करके जाते हैं, थोड़ा सा उसके चैप्टर्स को हटा देते हैं। तो इस बार वो बच्चे सफर किए थोड़ा सा, क्योंकि फिजिक्स मैक्सिमम सारे जितने भी अभी तक सेट हुए हैं उसमें फिजिक्स जो है आपका इजी साइड पे गया है। अगर हार्डर साइड भी अगर मैं बोलूंगी उसकी तो फिर वो गई है जहां कैलकुलेशन से, मतलब अगर हम बात करें ट्रिकी या फिर हम बात करें कॉन्सेप्ट बेस्ड तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। आपका जो पेपर है यहाँ पर फिजिक्स का वो जनरल रिव्यूज और हमने पेपर जो देखा है उसके अकॉर्डिंग इजी ही गया है। मैथ्स में जैसे अगर हम बात करें 22 की इवनिंग, वो आपका एडवांस लेवल टच करते हुए गई है। तो वहां पर 8-10 क्वेश्चन भी अगर बच्चा सही कर लिया तो वो 98 परसेंटाइल आपका क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको पेपर देने के बाद में ऐसा लग रहा है नहीं हमसे तो जो हुआ वो सब कुछ पेपर में जाने के बाद में खिचड़ी हो गया, हमने केमिस्ट्री में ही 1 घंटे से ऊपर टाइम दे दिया, आगे के लिए टाइम नहीं मिला। तो ये सिर्फ आपके साथ में नहीं हुआ है,
ये एनालिसिस बहुत जरूरी है, पेपर कैसा आया था, बाकी सबका कैसा हुआ है, क्योंकि ये सेल्फ टेस्ट नहीं था, ये हमारे पास में पूरा आपका टेस्ट था, जो कि हमारे पास एग्जाम था, जो वो सबके साथ में था। यहाँ आप सेल्फ एनालिसिस करने नहीं बैठे कि नहीं मेरा 200 स्कोर आना ही चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा सबके साथ में कितना स्कोर आ रहा है, उसके बाद में कितना परसेंटाइल जा रहा है, वो आपके आगे का जो भी डिसीजन होगा, वो आगे की लाइफ जो भी होगी वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। लाइफ नहीं, मैं पेपर की बात कर रही हूँ, लाइफ आपकी अभी वही है जो भी जेईई एस्पिरेंट्स है उनके लिए। तो बच्चा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर पेपर देते टाइम पे, जब आप पेपर दे रहे थे, जैसे ही आपने केमिस्ट्री का पेपर स्टार्ट किया था, तो आपको लगा नहीं 40 मिनट्स मैक्सिमम, 35 या 40 मिनट्स में वो ओवर हो जाना चाहिए। लेकिन केमिस्ट्री क्या हुआ, मिक्सिंग आई है। मिक्सिंग का मतलब आपका क्या है, आने वाले जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है कि आपको मेंटली कितना स्टेबल रहना है पेपर के टाइम पे। कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस पेपर के अंदर आ सकते हैं, पेपर में कुछ भी ऐसी चीज आ सकती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। मिक्सिंग वाले क्वेश्चन आपके बहुत आ सकते हैं। केमिस्ट्री में एक बड़ा खेला क्या हुआ वो मैं बताती हूँ, एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्टी मैं बता रही हूँ आपको ये, कि दो दो चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चन आए। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट एक चैप्टर से आया तो दूसरा स्टेटमेंट आपका दूसरे चैप्टर से आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑक्साइड्स का नेचर आपका एक स्टेटमेंट हमारा बॉन्डिंग से पूछा, तो दूसरा हमारा पीरियोडिक टेबल से हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेस कोई या साइज बेस कोई क्वेश्चन पूछ लिया। ऑर्गेनिक जो आई वो मिली जुली सरकार थी, पूरी मिली जुली सरकार पिछले साल से ही शुरू कर दी थी। तो इसका मतलब आपका ऐसा नहीं है कि वो अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए था। जो केमिस्ट्री में सीक्वेंस रिएक्शन शुरू हुई, अगर आपको फर्स्ट रिएक्शन आती है लाइक एनएसआर आता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है, एलिमिनेशन रिएक्शन आती है, उसके साथ में सेकंड स्टेप पीक्यूआरएस करके जो फ्लो चार्ट वाली रिएक्शंस होती है, वो मैक्सिमम आपकी रिएक्शन थी, जिसमें लास्ट में पहुंचते पहुंचते आपको किसी न किसी नेम रिएक्शन के साथ में खेला गया, प्लस अमाइन चैप्टर जो था आपका वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट लेके गया ज्यादातर सेट्स के अंदर। तो बेसिकली और फिजिकल जो है वो बहुत कैलकुलेटिव आ रही है, मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन जो आपका 22 और 23 में हुआ था, अगर बच्चे पी बाई क्यू उसकी प्रैक्टिस करके गए हैं तो आप लोगों को फिजिकल में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बच्चे फिजिक्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात थी ये कि फिजिक्स आपकी स्ट्रांग आ भी गई इजी, तो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने से अगर उसका स्कोर ज्यादा हो जाता है तो आपका जो स्कोर बढ़ाने वाली कंडीशन होगी वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। जिन लोगों की फिजिक्स ऑलरेडी हमारे पास में खराब थी कि नहीं हमें तो बेकार लगती है, कुछ पोर्शन छोड़ के जाए, उनका कट ऑफ नीचे जा सकता है क्योंकि फिजिक्स कंपैरेटिवली इजी गई। मैथ्स में जनरल जो है आपका 10 से 12 क्वेश्चन करने पर, देखो मैथ्स में क्या कंडीशन है, अगर पेपर इजी भी आया तो आप जब तक बैक्स में पहुंचे तो आपके पास में टाइम इतना बचा ही नहीं ना, आप मेंटली इतने फ्री बचे थे कि आप इतना स्मार्टली क्वेश्चंस को कर पाए कि आप 15 to 18 क्वेश्चन के ऊपर मैथ्स के अंदर लेके चले जाए सही। तो 10 से 12 क्वेश्चन एक हेल्दी और एक अच्छा मैथ्स के अंदर करा जाने वाला स्कोर था हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चंस का, कि अगर आपने एग्जैक्टली विद करेक्ट, मैं बोल रही हूँ एक्यूरेसी के साथ में, अगर आपने 12 प्लस क्वेश्चंस मैथ में लगा लिए तो आपका किसी भी सेट की किसी भी शिफ्ट के अंदर 98-99 परसेंटाइल क्रॉस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये जो खेला हुआ है बच्चा, केवल आपके साथ नहीं हुआ, सबके साथ हुआ है। जो वेरिएशन आए हैं वो सबके साथ आए हैं, तो जो स्कोर में जो कट ऑफ में चेंजेस आएंगे वो तो सबके साथ आएंगे। तो गिव अप नहीं करना कि हमने इतनी मेहनत की थी अब कुछ नहीं हो पाया तो अब क्या होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। हमें पूरी एनर्जी के साथ में नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए दोबारा अपने आप को तैयार करना है। भले ही आपका स्कोर कुछ भी जाना है, अप्रैल अटेम्प्ट तो आपको देना ही देना है। और जो बिल्कुल सिक्योर हैं कि नहीं भैया हमारे तो अभी भी 180 प्लस जा रहा है, 200 प्लस जा रहा है, वो आप लोग बच्चा एडवांस की तैयारी शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा बोर्ड पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर दीजिए, जो बोर्ड भी देने वाले हैं। लेकिन जो बच्चे 100 के अराउंड घूम रहे हैं, जो मैं मानती हूँ कि अराउंड 80% हमारे पास में स्टूडेंट ऐसा होगा जो 80 के अराउंड हमारे पास में घूम रहा होगा, 80 से नीचे भी होगा, 80 से नीचे होगा या 100 से नीचे होगा टोटल मार्क्स के अंदर, तो उन लोगों को बच्चा डरने की जरूरत नहीं है, गिव अप करने की जरूरत नहीं है। जैसे पिछले साल हुआ था नीट 2025 के अंदर आपका कट ऑफ नीचे चला गया था क्योंकि पेपर जो था फिजिक्स का काफी टफ हुआ था,
उसी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल टॉपिक्स, अनप्रिडिक्टेबल थोड़ा सा पेपर होने के कारण इस बार भी आपका कट ऑफ नीचे जा सकता है। तो एक तो थोड़ा सा अपने सेफ स्कोर को जरूर देखिएगा कि उसमें जा पा रहे हैं आप या नहीं जा पा रहे। क्या रहेगा सेफ स्कोर, कितना परसेंटाइल किस स्कोर पर जा सकता है, ये 28 की आपकी लास्ट शिफ्ट के बाद में बताऊंगी। और जो बाद में देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये एक मोटिवेशन वीडियो है एनालिसिस के साथ में कि आपको गिव अप नहीं करना है।